हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का स्वपठित खंडकाव्य का रश्मि रति खंडकाव्य देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। रश्मि रति खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग यानी कि शक्ति परीक्षण की कथा संक्षेप में लिखिए। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे षष्ठ सर्ग यानी कि शक्ति परीक्षण। अब इसमें लिखेंगे हम लोग, युद्ध में आहत भीष्म शरशय्या पर पड़े हुए हैं। यानी कि युद्ध में भीष्म पितामह को अर्जुन तीरों की शैया पर लेटाए हुए होते हैं। कर्ण उनसे युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। कर्ण भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जाते हैं कि पितामह मुझे आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पितामह उसे नरसंहार रोकने के लिए समझाते हैं। भीष्म पितामह कर्ण को समझाते हैं कि तुम इस नरसंहार को होने से रोक लो, परंतु कर्ण नहीं मानता है। लेकिन कर्ण मानते नहीं हैं और भीषण युद्ध आरंभ हो जाता है और युद्ध फिर से आरंभ हो जाता है। कर्ण अर्जुन के युद्ध के लिए ललकारता है। कर्ण अर्जुन को ललकारते हैं कि अर्जुन आओ तुम मुझसे युद्ध करो। किंतु श्री कृष्ण अर्जुन का रथ कर्ण के सामने ही नहीं आने देते, क्योंकि उन्हें भय है कि कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करके अर्जुन को मार देगा। श्री कृष्ण को पता होता है कि अगर अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ तो विजयी कर्ण होगा और अर्जुन मारा जाएगा, क्योंकि कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ एक अग्नि अस्त्र है जिसका वो प्रयोग करेगा। इसके आगे है, अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में उतार दिया। जब श्री कृष्ण को ये दिखता है कि कर्ण अर्जुन को बार बार ललकार रहा है, तो अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र घटोत्कच को युद्ध में बुलाते हैं और उनसे युद्ध करवाते हैं। घटोत्कच ने घमासान युद्ध किया। घटोत्कच घमासान युद्ध करते हैं, जिससे कौरव सेना त्राही त्राही कर उठी, जिससे कौरव सेना तहस नहस हो जाती है। अंततः दुर्योधन ने कर्ण से कहा। तब दुर्योधन परेशान होकर कर्ण से कहते हैं कि हे वीर, विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, जब नहीं अन्य गति आंख मुद एक अग्नि का संघान करो। अरि का मस्तक है दूर, यानी कि अर्जुन अभी दूर है। अभी अपनों के शीश बचाओ, तो जो मरण पास है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़वाओ। तो ये बात सुनकर कर्ण दुर्योधन का बात मान लेते हैं और कर्ण ने भारी नरसंहार करते हुए घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग कर दिया। दुर्योधन का बात मानकर कर्ण घटोत्कच पर इंद्र का दिया हुआ एक अग्नि अस्त्र प्रयोग कर देते हैं, जिससे घटोत्कच मारा गया, जिससे घटोत्कच मर जाता है। घटोत्कच पर एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से अर्जुन अभय हो गया। जब श्री कृष्ण और अर्जुन को पता चलता है कि कर्ण ने घटोत्कच को मारने के लिए एक अग्नि अस्त्र का प्रयोग करता है, तो अर्जुन और श्री कृष्ण एकदम से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई डर नहीं है। आज युद्ध में विजयी होने पर भी कर्ण एक अग्नि का प्रयोग हो जाने से स्वयं को मन ही मन पराजित सा मान रहा था। आज जब युद्ध में घटोत्कच को मारने के लिए एक अग्नि का प्रयोग करना पड़ता है कर्ण को, तो कर्ण को पता चल जाता है कि अब मेरे पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जिससे मैं अर्जुन को हरा सकता हूँ। तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि अब तो मेरी पराजय निश्चित है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। थैंक यू।